हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेड द्वारा हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज ये 28 अक्टूबर 2023 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका आज ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा होगा, जैसे 28 अक्टूबर 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हम लोग कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आज ये दूसरी क्लास है। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये दूसरी क्लास का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आज हम लोग सभी प्रश्नों को, जो जीके जीएस के जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको आज इस सेशन में हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, ऑप्शन जो सी है इसमें एम विश्वेश्वरैया, और डी की बात करेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका जो है राइट ऑप्शन है। भारतीय आर्थिक नियोजन के जो जनक माने जाते हैं उनको हम लोग एम विश्वेश्वरैया कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन्हें एस सर एम बी रमन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड्स है। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो टी स्वामीनाथन, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सुकुमार सेन, ऑप्शन सी जो है आर के त्रिवेदी, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो डॉक्टर एम एस गिल। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। इसके जो हमारा जो स्वतंत्र भारत था उसके जो प्रथम मुख्य सूचना चुनाव आयुक्त जो है उसके कौन थे? तो हम सुकुमार सेन थे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं। अब राजीव कुमार को भी हटा के बनाया गया है ज्ञानेश जी को। ठीक है, ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी इस समय जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर नंबर सेकेंड में जो है पुरुष और महिला की समान दरों को जो है इसमें दिया गया है, जो चैप्टर नंबर सेकेंड है। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुष और महिला को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पुरुषों को अधिक दिया जाए महिलाओं को कम दिया जाए, ऐसा नहीं है, सबको समान देना है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इनपुट क्रेडिट कर, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑनलाइन अनुपालन, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो संरचना कर, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इसका जो गंतव्य आधारित जो हमारा कर है उसको। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। गंतव्य आधारित कर जो है जीएसटी को जो है बोझ को क्या करती है? कम करती है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी एक गंतव्य पर आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण से मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पशुधन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी साइबर कानून, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो व्यापार। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। साइबर कानून पर जो है अकेले जो है विधानमंडल को जो है कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग।
संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नामक 3 सूचियाँ दी गई हैं। जो विषय इन 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं है, वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों से में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संबंधी तंत्र होता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो स्टार फिश, और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो स्पंज, हाइड्रा और जेलीफिश। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। स्टार फिश जो होता है, इसमें विकसित जो जल संवहनी तंत्र होता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं। स्टार फिश में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। यह इचिनियोडर्मेटा वर्ग का एक समुद्री अकशेरुकी प्राणी है। इसकी त्वचा ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो चालक का पदार्थ, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो लंबाई, इसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के विपरीत, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है चालक की आर्द्रता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। इस पर जो है मतलब चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चालक की पदार्थ पर निर्भर करता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 175 और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 164। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है। ठीक है, 175 के अंदर। ठीक है, इसे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यसभा विधानसभा को संबोधित कर सकता है तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 176 होता है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद जो 164 होता है, राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों का प्रावधान करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो होता है, ये व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जिला एवं न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एकमात्र व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स, अक्षतंतु, ध्रुवांश, आवेग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दो न्यूरॉन्स के बीच की जो अंतर होता है उसको हम लोग सिनेप्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स एक और मांसपेशी कोशिका के बीच सिनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि कच्चे आमों के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो बेंजोइक एसिड। क्योंकि खट्टा जो आम होता है, यानी जो कच्चा आम होता है बहुत खट्टा होता है, तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारा कच्चा आम होता है। बाकी इसमें हम लोग देख सकते हैं किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका में जो है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है,
बाकी मधुमक्खी और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और खाद्य पदार्थों के परीक्षण में जो है बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो मैनोमीटर, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो पीजोमीटर, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो बैरोमीटर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो गेज एडेप्टर। इसका जो राइट ऑप्शन है जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। यानी पीजोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं पानी का नमूना लेने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे बैरोमीटर की सहायता से हम लोग क्या मापते हैं, वायु दाब, और मैनोमीटर की सहायता से क्या नापा जाता है, तो दाब नापा जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? श्री भूपेंद्र यादव, श्री जी किशन रेड्डी, श्री अमित शाह और श्री कुशविंदर बोरा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी श्री कुशविंदर बोरा ने जो है ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, फ्लड वॉच। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं। जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर बोरा ने लॉन्च किया। यह सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए कीर्ति मंदिर, ऑप्शन बी गांधी दर्शन, ऑप्शन सी महात्मा मंदिर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो गांधी बाग। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गांधी दर्शन का जो है इन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट की गांधी दर्शन परिसर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का एवं गांधी वाटिका का क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक छत्र संगठन भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रावधानों के तहत आरबीआई और निपटान प्रणालियों के प्रावधानों के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय और ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो संस्कृति मंत्रालय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय जो है यही जो है इसके, हाँ ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिल्ली द्वारा किया गया था। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? एनपी सऊद, संदूक रोहित, पुष्पकमल दल और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो माधव प्रसाद पोखरेल।
ऑप्शन जो डी हमारा क्या है, माधव प्रसाद पोखरेल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। माधव प्रसाद पोखरेल को जो है सम्मानित किया गया था। ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्रोफेसर अवधेश प्रधान, दिव्या दत्त, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल और तथा मनीषा कोइराला को दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने वाली योग्य सड़क कौन सा सही है? ठीक है, इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो उमलिंगी दर्रा, माना दर्रा, लिकारू मुगला फुक्ची रोड, खारदुंग ला दर्रा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उमलिंगला दर्रा जो है इसका राइट ऑप्शन है, जो सबसे ऊंचा गाड़ी चलाने वाला मार्ग है। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब उमलिंगला दर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है, जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिकाऊ मुगला फुक्ची रोड लद्दाख में स्थित है। यह 64 किलोमीटर लंबी है और यह खारदंग लाग दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, तो इसमें जो उमलिंग दर्रा है ये सबसे ऊंचा है और ये जो है पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान अहमदाबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली में इन्होंने जो है यही कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली ने एक विधि छात्रवृत्ति में सहयोग और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य नामक एक शोध संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो वियतनाम कंबोडिया, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो नेपिडा म्यांमार, और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो जकार्ता, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है बैंकॉक थाईलैंड। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी जकार्ता इंडोनेशिया इसकी राजधानी है। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया की राजधानी जो लिखा है जकार्ता में 56वीं एशियान विदेशी मंत्रियों की बैठक के मौके पर सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने वाला 51वां देश था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। किफ़ायती दिवस, संग्रहण दिवस, संकलन दिवस, संचयिका दिवस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संचयिका दिवस जो है उस दिन मनाया जाता है जो हमारा 15 सितंबर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इथोपिया, ईरान, क्यूबा और सऊदी अरबिया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा जो है उस समय ये जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। ठीक है, बाकी इसमें और भी ऑप्शन दिया है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, में निम्नलिखित देशों को ब्रिक्स के सदस्य प्रदान किए गए थे? इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन इसमें क्यूबा जो है नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, और ऑप्शन डी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग जो है ICCR का जो है
ये पूरा नाम है। ठीक है, ठीक है। और इसको कब बनाया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है 2009 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, खासबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी जो है शूटिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती जो है इसका राइट ऑप्शन है, इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इसका डिस्कस। खासबा दादा साहब जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे। वे कुश्ती के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जो है जीता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए की बात करेंगे बगदाद, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो तेहरान। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। तेहरान में जो है इसका स्थायी जो है अंतर सरकारी संगठन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 दिसंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वियना और कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, हरियाणी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी जो है उस समय की जो भाषा थी जो आधुनिक शहर की है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं डिस्कस। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। यह राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जबकि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? ठीक है, हिंदू कोड विधेयक, दहेज निषेध विधेयक, पीयूसी विनियोग विधेयक और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे भारतीय डाकघर विधेयक 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृश्यदती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मोत्त, इंद्रप्रस्थ, वड़ावत और तक्षशिला। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोत्त जो है इसका राइट ऑप्शन है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मोत्त सरस्वती एवं दृश्यदती नदियों की संगम पर स्थित है। ब्रह्मोत्त प्रदेश के मंत्रियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जिसको NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल, डोनापावला गोवा, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डोनापावला गोवा में जो इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की स्थापना 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान IOA के बाद 1 जनवरी 1966 को की गई थी। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक बहुविषयक समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। इसका मुख्यालय डोनापावला गोवा में है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल के द्वारा जो है यह एक पुस्तक लिखी गई है जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, आगे उस जलडम मरुमध्य का नाम बताइए जो इसमें जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए फार्मोसा जलडम मरुमध्य, बोस्फोरस जलडम, सुंडा जलडम मरुमध्य,
मलक्का जल्डम मरमद। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सुंडा जल्डम मरमद जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गुजरात के छोटा नागपुर उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का क्या अर्थ होता है? अग्नि के देवता, अन्न के देवता, लकड़ी के देवता, और इसमें इसमें लिखा है वन के देवता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अन्न के देवता जो है पिथौरा का जो है अर्थ होता है। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। पिथौरा पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथौरा को दर्शाया जाता है, जो कि अन्न के देवता कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने जो है 29 अक्टूबर को होने वाले जो फर्स्ट शिफ्ट का है प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग जो 28 अक्टूबर 2023 को जो पेट का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था, पूरे प्रश्नों को हम लोग देख लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 29 अक्टूबर को हुआ था पेट का प्रश्न, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।